हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलेट्स की। जी हाँ, साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। एक्चुअली साल 2021 में भारत के प्रस्ताव से मिलेट को एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स राइस और वीट की तरह यानी चावल और गेहूं की तरह ही एक घास है, लेकिन कुछ ऐसी खूबियां हैं मिलेट्स में जो कि उसे इस सबसे अलग बनाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी ये भी मिलेट्स के प्रकार ही हैं। मिलेट्स अधिकतर तौर पे जो ये कॉमन क्रॉप्स होते हैं हमारे, राइस हो या फिर वीट हो, इन सब से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये हार्श से हार्श यानी बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। उन जगहों पे भी उगाया जा सकता है जो कि ड्राउट प्रोन एरियाज हैं। इसको उगाने के टाइम में फर्टिलाइजर्स की मात्रा जो है वो ना के बराबर लगती है या फिर लगती ही नहीं है। इसी सब की वजह से मिलेट का जो महत्व है वो रिकॉग्निशन और या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए हो सकता है कि हमारे देश के प्रवक्ताओं ने यूनाइटेड नेशन के सामने ये प्रस्ताव रखा होगा। अब अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम की बात करें तो हिस्टोरिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में और उसके एविडेंसेस में जो पाया गया है कि मिलेट्स उन कुछ एक ग्रेन्स में थे या फिर अनाज में थे जो कि 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सभ्यता के लोग उगाते थे और उसका सेवन करते थे। तो हिस्टोरिकली इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश की अनाज की जो फूड डाइवर्सिटी थी उसको काफी हद तक खत्म कर दिया था, क्योंकि इसने प्रमोट किया सिर्फ राइस को और वीट को, जिसकी वजह से मिलेट के जो बेनिफिट्स थे और उसकी जो कंजम्पशन थी वो खत्म होती गई या फिर बहुत हद तक कम होती गई। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सब राइस और वीट के अलावा जो मिलेट है इसकी अभी भी हमारे देश में 40% खेती होती है। लेकिन यही अगर ग्लोबली अगर हम देखने जाएं तो ग्लोबली भी मिलेट्स को काफी अंडर एस्टिमेट या फिर ऐसा कह ले कि कम आंका गया। तभी 90% क्रॉप्स जो हैं वो वीट, राइस या फिर मेज, ये 3 ऐसे क्रॉप हैं जो कि जिनका दबदबा पूरे ग्लोबल फोरम पे बना हुआ है। यहाँ भी मिलेट्स के बेनिफिट्स को कम आंका गया। अभी तक तो हमने ये जाना कि मिलेट्स को जो उगाने का तरीका है या फिर मिलेट्स को लेकर के जो फर्टिलाइजर की खपत है उसके कितने बेनिफिट्स हैं। अगर हम मिलेट्स को लेकर के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मिलेट अगर हम अपनी डाइट में लाते हैं, जो लोग ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, जिनको एलर्जी है, वो मिलेट को यूज करके ग्लूटेन फ्री डाइट पे जा सकते हैं। ये भी पाया गया है कि मिलेट का सेवन करने से, रेगुलरली मिलेट्स को अपने डाइट में लाने से, वो ज्वार के रूप में हो, बाजरा के रूप में हो या फिर रागी के रूप में हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव रहता है। और इसके और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जो अभी लोग डाइट पे जाते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं, वो भी मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं। इन्हीं सारे कारणों की वजह से एक पूरा का पूरा साल मिलेट्स के इम्पोर्टेंस को, उसके रिकॉग्निशन को और लोगों में उसकी जागरूकता को वापस से लाने के लिए हो सकता है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतरराष्ट्रीय साल मिलेट्स का घोषित। मिलेट्स का एक और हेल्थ बेनिफिट है कि वो हमारे डायबिटीज लेवल को भी बहुत हद तक मैनेज करता है। तो जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं या फिर उनमें थोड़ी बहुत आशंका हो कि डायबिटीज है
या हो सकती है पास्ट हिस्ट्री हो, वो लोग भी अपनी डाइट में मिलेट को ला सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी मिलेट काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट हो चुका है अभी के टाइम में। हमारे देश और दुनिया के बाकी सारे देश और यूनाइटेड नेशन के इस इनिशिएटिव से हो सकता है कि मिलेट्स अपनी खोई हुई पहचान वापस पा ले और वापस से हमारे डाइट का हिस्सा बने रेगुलर बेसिस पे, जो कि हमें क्या कर सकता है, हेल्थ बेनिफिट्स ही देगा, नुकसान तो देने से रहा। होप दैट दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। इसी तरह की और भी प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।